हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो आज जो चैप्टर लिया गया है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। बोर्ड का एग्जाम को देखते हुए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया है। तो जो भी बच्चे वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उसे भी कुछ हेल्प हो जाए। तो आइए टाइम को न गवाते हुए हम लोग आज का जो सबसे पहला प्रश्न लिया गया है वो है मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कौन से दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? ये अवतल दर्पण होता है। आपको कमेंट में बताना है कि पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है। कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये होमवर्क है। अगला है फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या संबंध होता है। जो फार्मूला है क्या है? एफ इक्वल्स टू 2r है। यदि इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो r इक्वल्स टू 2f हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दाढ़ी बनाने सेविंग करने के लिए हमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? कौन सा? अवतल दर्पण का। यहाँ समतल भी लिख सकते हैं, समतल दर्पण भी हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण ही एग्जाम में आए तो अवतल दर्पण ही लिखना है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ये उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है, याद रखना है। एक न्यूमेरिकल है कि 1 मीटर फोकस दूरी एफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता यानी कि पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो 1/1 इक्वल्स टू 1 डायप्टर। तो P कितना हो गया? पावर इसका 1 डायप्टर। तो वही लिखा है, P कितना है यहाँ पे? 1 डायप्टर। अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पॉजिटिव होती है। इतना क्या होता है? पॉजिटिव। फोकस दूरी हमेशा एफ जो होता है वो प्लस में होता है हमेशा। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? ये अवतल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। हमेशा उत्तल लेंस में क्या होता है? हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। तो इजी क्वेश्चन है। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहाँ के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रिज्म से। और विबगियर में कितने कलर होते हैं? 7 कलर। सबका नाम हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर। देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, इजी न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ लिखा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 50 सेंटीमीटर। यानी आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस निकालना है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, एफ इक्वल्स टू r/2। एफ इक्वल्स टू r/2। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 कैंसिल होगी, कितना बचा? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। और कमेंट में बताना सबसे कम कहाँ होता है, ये भी बताना है। अगला है किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ दिया हुआ है -4 डायमीटर क्षमता वाले अवतल लेंस। यह अवतल लेंस है इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। यहाँ जो क्षमता दिया हुआ है यानी P का जो वैल्यू दिया हुआ है, P इक्वल्स टू कितना है? -4d है। हमें क्या निकालना है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी एफ निकालना है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा? 1/p। देख लीजिए यहाँ पे P इक्वल्स टू 1/f, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/p। तो 1/p। अब यहाँ 1 की जगह 1 हो गया, P की जगह क्या लिखना है हमको? -4 लिखना है। लेकिन ये जो आंसर आता है हमेशा मीटर में आता है, तो मीटर में आता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -0.25 आएगा। अब क्या आ गया? सेंटीमीटर में -0.25 आ गया, तो ये क्या आया? सेंटीमीटर में। हमको ये कितना आ गया? मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में। ये मीटर में आता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में लाए 100 से गुना करके। इसलिए यहाँ और यहाँ माइनस यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे माइनस को साइन जो होता है यहाँ पे नहीं होता है, प्लस में दिखाया जाता है क्योंकि फोकस हमेशा प्लस में होता है। इसलिए माइनस वाला क्या होगा आंसर? +25 होगा सेंटीमीटर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये मान लीजिए कांच है, ये हवा है और ये अभिलंब है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।